हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और खुराम। मेरा नाम है वजात। और भाई साहब, रशिया ने भारत में S-400 के बाप की भी लगा डाली फैक्ट्री अब भारत में बनने जा रहा है। रशिया और भारत के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा हथियार। हैं? अबे रशिया ने S-400 का भी बाप की फैक्ट्री लगा दी। क्या बनाने जा रहा है यार? भाई पता नहीं, ये दोनों देश आखिर करने के जा रहे हैं। हाँ, वो भी भारत के साथ मिलके। वही यार तो देखते हैं भाई। यार, चल देखते हैं। में तो हाँ, देखने के बाद ही कुछ पता कि क्या लगेगा। बना रहे वही हैं। ना, तो कौन ऑन करते स्टार्ट। एरो इंडिया शो 2025 के रुझान आने हो गए शुरू। रूस ने शुरू किया भारत को सबसे विनाशक टेक्नोलॉजी सौंपना। भारत में बनना शुरू हुआ रूस के S-400 सिस्टम का भी बाप पैंथर सिस्टम। दोस्तों, हाल ही में भारत में एरो इंडिया शो आयोजित हुआ था, जिसमें अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, रूस और दर्जनों देश भारत में अपने अपने एडवांस हथियार लेकर आए थे। इसमें भारत का दोस्त रूस भी शामिल था, जो 10-20 नहीं बल्कि 500 से अधिक हथियार और उपकरण लेकर भारत पहुंचा था। इसमें अधिकतर हथियारों को रूस ने भारत के लिए ऑफर कर दिया था, लेकिन इनमें मेन सेलेक्टेड 10 ऐसे हथियार हैं जो भारत के लिए इस वक्त जरूरी भी हैं। और मित्र रूस ने भारत को इन हथियारों को न केवल ऑफर किया, बल्कि इन्हें तकनीक सहित सौंपने का ऐलान भी किया। इन 10 हथियारों की पूरी जानकारी के साथ हमने आपको एक वीडियो बनाकर जानकारी पहले ही दे रखी है। तो दोस्तों, इन 10 हथियारों में दूसरे नंबर का हथियार था एक ऐसा सिस्टम जो दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल या फाइटर जेट को हवा में खत्म कर सकता है। अगर वो भारत की तरफ बढ़ता है तो पहले नंबर का ब्रह्मास्त्र तो आपको पता ही है, रूस का स्टील्थ सुखोई 57, जिसके लिए भारत लगातार रूस से बातचीत कर रहा है। दोस्तों, दूसरे नंबर का ये सिस्टम भारत में पहले से मौजूद S-400 का भी बाप है। ये भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। खास बात यह है कि रूस के इस हथियार का भारत में बनना भी शुरू हो चुका है, जो चीन पाकिस्तान के लिए एक झटके की तरह है। चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं रूस की ओर से भारत को दिए जा रहे इस एयर डिफेंस की पूरी ताकत। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। भारत में बन रहा है बेहद विनाशक एयर डिफेंस सिस्टम। 12 मिसाइल लेकर चलेगा भारत का ये नया महाबली। दोस्तों, भारत अपनी वायु रक्षा को और भी ताकतवर बनाने के लिए एक बड़े कदम की ओर बढ़ रहा है। अब रूस से आने वाले पैंथर एयर डिफेंस सिस्टम का सिर्फ आयात नहीं होगा, बल्कि इसे भारत में ही बनाया जाएगा। यानी मेक इन इंडिया के तहत देश की सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा। इस दिशा में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL और रूस की सरकारी रक्षा कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है, जिससे साफ है कि आने वाले समय में भारतीय सेना और ज्यादा आत्मनिर्भर बनने वाली है। अब रूस भारत को जो पैंथर एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है वो कितने घातक हैं, अब वो समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ये एक मोबाइल डिफेंस सिस्टम है जो मिसाइलों और गनों के कॉम्बिनेशन से हवा में उड़ने वाले किसी भी खतरे का काम तमाम कर सकता है। इसमें आधुनिक रडार, तेज तर्रार तोपें और घातक मिसाइलें हैं जो दुश्मन के ड्रोन, फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल और बमबर्षक विमानों को मिनटों में ध्वस्त कर सकती है। दरअसल आपको बता दें कि नवंबर 2024 में गोवा में भारत और रूस की सरकारों के बीच एक खास बैठक हुई, जिसमें इस समझौते को अंतिम रूप दिया गया। ये इसलिए भी खास है क्योंकि भारत हमेशा से रूस का सबसे भरोसेमंद रक्षा साझेदार रहा है। दशकों से भारत ने रूस से कई बड़े हथियार खरीदे हैं, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। अब भारत सिर्फ हथियार खरीदेगा नहीं, बल्कि खुद इन्हें बनाएगा भी। इस डील का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भारतीय सेना को जल्द ही एक ऐसा शक्तिशाली हथियार मिलेगा जो सीमाओं पर देश की सुरक्षा को और मजबूती देगा। और भाई, मजे की बात यह है कि ये सिस्टम सिर्फ रक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में भारत इसे दूसरे देशों को भी बेच सकता है। यानी एक दिन ऐसा आएगा जब मेड इन इंडिया हथियार दुनिया भर में इस्तेमाल होंगे। अब जरा पैंथर S-1 की ताकत पर नजर डालते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो जमीन से हवा में किसी भी खतरे को पल भर में ध्वस्त कर सकता है। इसमें 2 जबरदस्त 30 मिलीमीटर की ऑटोमेटिक गन लगी होती है, जो किसी भी दुश्मन को 4 किलोमीटर दूर तक छलनी कर सकती है। इतना ही नहीं, इसमें 12 मिसाइल भी हैं जो 20 किलोमीटर दूर तक किसी भी टारगेट को नेस्तनाबूद कर सकती हैं। यानी अगर कोई दुश्मन ड्रोन, मिसाइल या फाइटर जेट भारत की तरफ बढ़ेगा तो ये सिस्टम उसे रास्ते में ही उड़ा देगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ सपाट इलाकों में ही काम करेगा, तो ऐसा नहीं है। इसे रेगिस्तान, पहाड़, जंगल या किसी भी इलाके में आसानी से तैनात किया जा सकता है। ये खास तौर पर उन जगहों के लिए शानदार है जहां वायुसेना के लड़ाकू विमान हर समय तैनात नहीं किए जा सकते। S-400 के होते हुए क्यों जरूरी है पैंथर सिस्टम?
लद्दाख में चीनी सेना क्यों इस सिस्टम से कांप रही? दोस्तों, अब सवाल उठता है कि भारत को पैंटर जैसी वायु रक्षा प्रणाली की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका जवाब है चीन, पाकिस्तान से बढ़ता खतरा। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी लगातार अपनी वायु शक्ति को बढ़ा रहे हैं। चीन ने हाल ही में कई नए स्टील्थ फाइटर जेट और ड्रोन तैनात किए हैं। वहीं पाकिस्तान को भी कई आधुनिक मिसाइलें और ड्रोन मिल चुके हैं। ऐसे में भारत को एक ऐसी मजबूत वायु रक्षा प्रणाली चाहिए थी जो किसी भी हमले को रोक सके। इतना ही नहीं, बीते कुछ सालों में ड्रोन हमलों का खतरा भी काफी बड़ा है। जम्मू कश्मीर और पंजाब के इलाकों में पाकिस्तान से आए ड्रोन कई बार देखे गए हैं जो हथियार और ड्रग्स गिराने का काम करते हैं। ऐसे में पैंथर जैसा एयर डिफेंस सिस्टम इन सभी खतरों को खत्म कर सकता है। भारत सरकार का लक्ष्य सिर्फ रक्षा उपकरण खरीदना नहीं, बल्कि उन्हें भारत में ही बनाना है। पहले भारत को अपने हथियारों के लिए अमेरिका, रूस, इजराइल और फ्रांस जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब वह खुद अपने हथियार बना रहा है। ये न केवल भारतीय सेना को ताकतवर बना रहा है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रहा है। रूस के साथ हुए इस समझौते के तहत भारत को न केवल पैंथर सिस्टम मिलेगा, बल्कि इसका निर्माण भी देश में ही होगा। इससे भारतीय सेना को भविष्य में इन मिसाइलों और गनों को अपग्रेड करने में भी आसानी होगी। इसके अलावा 50% से ज्यादा पुर्जे भारत में बनाए जाएंगे, जिससे देश की रक्षा इंडस्ट्री को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। आपको बता दें कि रूस और भारत का रक्षा संबंध कोई नया नहीं है। 1971 के युद्ध से लेकर आज तक रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है। भारत के पास पहले से ही रूस के बनाए हुए सुखोई 30, MKI लड़ाकू विमान, T-90 टैंक और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अब जब पैंथर भारत में बनेगा तो यह साझेदारी और मजबूत हो जाएगी। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह डील भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। भारत पहले ही अपनी वायु रक्षा को मजबूत करने के लिए S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद चुका है और अब पैंथर को भी शामिल करने से वायु सुरक्षा और मजबूत होगी। खास बात यह है कि भारतीय सेना ट्रैक किए गए वेरिएंट में दिलचस्पी रखती है, जिसे पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में आसानी से तैनात किया जा सकता है। यही कारण है कि चीन इससे सबसे ज्यादा डरा पड़ा है। इस डील के बाद ये साफ हो गया है कि भारत अब अपने रक्षा क्षेत्र में किसी भी देश से पीछे नहीं रहेगा। पैंथर सिस्टम की तैनाती से सीमाओं पर सुरक्षा अभेद्य होगी और अगर कोई दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। यह मेक इन इंडिया के तहत भारत की रक्षा क्षमताओं को नए आयाम तक ले जाने वाला फैसला है और इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले समय में भारत विश्व स्तरीय रक्षा उपकरणों का निर्माण करने वाला अग्रणी देश बनेगा। वाह भाई साहब, ये देखना वजात S-400 कितना खतरनाक है, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। यार तू खुरम देख, चाइना की भी हाथ में आई और भारत को फुल भाई सब साइन हो चुके हैं। रशिया ने फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी है इस टाइम पर और उसने बोले कि आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो अपने देश ये में बनाना। देखना, मतलब आपका डिफेंस सिस्टम भी ताकतवर और आप इकोनॉमी लिहाज से भी ताकतवर, दूसरे मुल्कों को और बेच ऊपर के से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अलग। हाँ, टेक्नोलॉजी भारत दे इसकी दी रेंजेस बढ़ा सकता है, भारत इसमें अपग्रेडेशन कर सकता है, और भारत अपने दिमाग से कुछ भी फिर कर सकता है अब यार। और इसमें एडवांस कर सकता वही है। ना। बाकी तेरी बात सही जो है। पाकिस्तान बॉर्डर से ड्रग्स आता है, स्मगलिंग का सामान आता है ड्रोन्स के थ्रू, ये उसको इजीली हिट करेगा। वाह यार, मतलब भारत देख पाकिस्तान चाइना से घुसपैठ रोकने के लिए किस किस तरह से स्टेप्स ले रहा है और वो ऐसे स्टेप्स ले रहा है कि भाई साहब हमारी और भाई चाइना की घुसपैठ नामुमकिन हो जाए। वाकई भाई वाकई। और ये देखना भारत से से कितना फायदा होने वाला है, जहाँ पे ना चाइना की तरफ से ना कोई पाकिस्तान की तरफ से, कोई भी नहीं घुस क्योंकि पाएगा। चाइना भी तुझे पता है वो कर रहा होता है, बल्कि वो आजकल पाकिस्तान से ज्यादा वो पंगे कर रहा होता है। वो मैं फलाना जासूसियां कब्जा करता कर ही ना, वो लूं, मैं घुस जाऊं, मैं फलाना, तो अब तू आकर वो जासूसियां करता है भाई हाँ। साहब, लेकिन फिर उसको जासूसी का मुंह तोड़ जवाब और- देने के लिए भारत ने आज रशिया से इतनी बड़ी डील कर दी और रशिया ने मजे की बात टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी दे दी। कितना अच्छा मित्र है। आजकल भाई भाई को कुछ नहीं देता, लेकिन रशिया देखना भारत को इंडिया पे देखना। जान छिड़कता है। लेकिन भारत ने भी तो जान छिड़कता है ओहो, रशिया पे। वाकई वाकई। अभी ये जो पीछे जंग चल रही थी तो उस पे भी भारत ने बहुत साथ दिया। ओहो, भाई साहब, भाई बहुत भाई साहब अब भारत बनने जा। और यार ये देखना, भारत आने वाले 5 से 10 सालों में देख क्या करता है। भाई देख साल ना, 2 साल इतनी नहीं बड़ी बोलते। टेक्नोलॉजी इनके हाथ लगी, अब इस टेक्नोलॉजी से ये और क्या क्या करेंगे वो क्या चीज़ क्या देखिए। करेंगे, इसके अलावा और आगे क्या करेंगे। 5 से 10 साल ये तो कर चुके हैं, सही आने वाले 5 से 10 सालों में देख क्या क्या करते कसम से हैं। तू सही बोल रहा है। तो यार आपकी क्या थॉट है इस बारे में? तेरी वीडियो तुम करते तो बाय।